जी, अस्सलाम वालेकुम। I am back with another video of analytical reasoning questions. Let's move towards our first question. So the question is कि 6 प्रोफेसर्स हैं अख्तर, बिलाल, चौहान, फराज, हामिद एंड नुमान। इन्होंने डीन जो एक्चुअल डीन है उनको एज ए एक्टिंग डीन रिप्लेस करना है फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर जनवरी टू जून। उसका ऑर्डर हमने सिलेक्ट करना है कि किस ऑर्डर में वो अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। द कंडीशंस आर दीज: चौहान विल सर्व एज चेयरमैन इन February, अख्तर विल सर्व एज चेयरमैन बिफोर हामिद, एंड बिलाल एंड फराज विल सर्व एज चेयरमैन इन कंसेक्टिव डेज, सॉरी मंथ्स। कंसेक्टिव मंथ्स का क्या मतलब है कि बिलाल एंड उसके नेक्स्ट मंथ में फराज। तो कंडीशंस को राइट डाउन कर लेते हैं। चौहान इन February आ गया, देन अख्तर बिफोर हामिद एंड बिलाल एंड फराज कंसेक्टिव। Let's move towards our first question. So, which of the following professors could serve as chairman in January? हम इसके लिए एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं so that हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो ये जो कंडीशन है हमारे पास, इट इज़ मैंडेटरी कि चौहान ने फरवरी में आना है। रेस्ट ऑफ द अरेंजमेंट्स को हम देख लेते हैं। फॉर दिस क्वेश्चन उन्होंने कहा कि जनवरी में कौन आ सकता है। लेट्स सी बिलाल आ सकता है कि नहीं। बिलाल अगर जनवरी में आएगा, अकॉर्डिंग टू द थर्ड कंडीशन फराज फरवरी में नहीं आ सकता, तो बिलाल कैन नॉट बी इन जनवरी। चौहान चौहान अगेन वो हमें बता दिया गया फर्स्ट कंडीशन में कि उसने फरवरी में ही आना है, ये भी रॉन्ग हो गई। एंड फराज वो भी नहीं जनवरी में आ सकता क्योंकि उसने बिलाल से बाद में आना, तो बिलाल के लिए कोई स्पेस बचती नहीं। तो वी आर लेफ्ट विद डी ऑप्शन नुमान, दैट इज आवर आंसर। सिंपल सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द शेड्यूल बी मेड इफ नुमान हैज़ टू सर्व एज चेयरमैन इन मे। तो इसके लिए हम एक दफ़ा इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हम देख सकें कि कितने वेज में इसको डिवाइड किया जा सकता है, अरेंजमेंट लगाए जा सकते हैं। नुमान का उन्होंने बताया कि उसने मई में सर्व करना है, सो हियर वी राइट डाउन नुमान। वी आर लेफ्ट विद बिलाल, फराज, अख्तर एंड हामिद। बिलाल और फराज का उन्होंने कहा हुआ है उन्होंने कंसेक्टिव आना है, सो हियर कम्स बिलाल एंड फराज। अख्तर ने हामिद से पहले आना है, हामिद जून में आ गया एंड अख्तर इन जनवरी। तो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन अरेंजमेंट क्योंकि ये कंसेक्टिव मंथ्स में है, इनका भी अरेंजमेंट नहीं चेंज होना। अख्तर ने हामिद से पहले आना है, ये ऑलरेडी उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि नुमान ने मई में ही आना है। तो आवर आंसर इज ए ऑप्शन। इस एक के अलावा और कोई अरेंजमेंट हम एज इट इज लगा नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। इफ नुमान सर्व्स इन अप्रैल, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू एक्सेप्ट। So let's write down Numan in April. Again, let's fill the table. Bilal and Fraz will serve in May and June. Hamid will be in March and Akhtar will be in January. Sorry for the beautiful handwriting. So A option is Akhtar serves in January. True. हमने जो wrong है वो देखना है इन 4 ऑप्शंस में से। हामिद सर्व्स इन मार्च, येस इट इज़ ट्रू। बिलाल सर्व्स इन मई, येस ट्रू। हामिद सर्व्स इन जून, तो हामिद जून में सर्व नहीं कर सकता। उसका रीज़न क्या है कि अप्रैल में उन्होंने नुमान का बता दिया है। हामिद अगर जून में आएगा तो हमारे पास बिलाल और फराज की प्लेसमेंट की जगह नहीं बचती। तो हमारा आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। If Bilal serves in May, what is the latest month in which Akhtar could serve? तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझ लें कि लेटेस्ट मंथ हम किसको कंसीडर करेंगे, आइदर जनवरी को या जून को। तो लेटेस्ट चीज़ हम इसकी एग्जांपल इस तरह समझ लेते हैं, लेटेस्ट मॉडल ऑफ ए मोबाइल। तो वो लेटेस्ट कौन सा होता है, सबसे बाद में आने वाला। सबसे पहला मोबाइल वो बहुत बेसिक सा था, हम सब जानते हैं। जबकि हम जिसको लेटेस्ट कहते हैं वो रिसेंटली रिलीज़ हुआ हो, जस्ट लाइक आईफ़ोन 12, आईफ़ोन 13 वो लेटेस्ट मॉडल है उसके। इसी तरह किसी ऐप की अगर अपडेट आती है लेटेस्ट, तो वो सबसे बाद वाली जो है वो लेटेस्ट होती है। तो हमने देखना है कि
सबसे बाद वाला मतलब जून के करीब वाला जो लेटेस्ट मंथ है वो कौन सा हो सकता है जिसमें अख्तर आए। कंडीशन उन्होंने दी है इफ बिलाल सर्व्स इन मई, बिलाल आ गया मई में, देन फराज आ जाएगा जून, तो वी आर लेफ्ट विद अख्तर, हामिद एंड नुमान। अख्तर ने हामिद से पहले आना है, तो अख्तर पहले आ जाएगा। हमने लेटेस्ट मंथ देखना है तो जनवरी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो सबसे पिछला है, सबसे पुराना है। तो अख्तर एंड हामिद और नुमान फर्स्ट पे आ जाएगा। तो द लेटेस्ट मंथ इन विच अख्तर कैन सर्व इज मार्च, दैट इज आवर आंसर। हम इसी अरेंजमेंट को यूज करते हुए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू। अख्तर एंड नुमान सर्व इन कंसेक्टिव मंथ्स, तो अख्तर और नुमान नहीं कर सकते कंसेक्टिव मंथ्स में। क्यों? क्योंकि अख्तर ने हामिद से पहले रहना है, तो अगर हम इन दोनों को तो छेड़ ही नहीं सकते फॉर दिस कंडीशन। तो अगर नुमान को हम इस तरफ लाएंगे चौहान से, देन अख्तर हैव टू मूव एट जनवरी, तो इट इज़ आवर आंसर। हम दूसरे देख लेते हैं कि वो ट्रू किस तरह है। नुमान एंड हामिद सर्व इन कंसेक्टिव मंथ, अख्तर को हम अगर सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जनवरी में ले जाते हैं, नुमान हामिद के साथ कंसेक्टिव हो सकता है। सिमिलरली हामिद एंड फराज सर्व इन कंसेक्टिव मंथ, अगर हम अपने फर्स्ट इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को रिमाइंड करें तो वहाँ बिलाल एंड फराज मिडल पोजीशन पे थे और हामिद जून में था, तो फराज और हामिद वहाँ कंसेक्टिव हो सकते हैं। एंड अख्तर एंड चौहान, जो अख्तर है, जब अख्तर मार्च या जनवरी जिसमें भी होगा वो चौहान के साथ कंसेक्टिव ही है, तो आवर आंसर इज ऑप्शन ए। In this way, our first question is completed. Let's move towards our second question. During practice matches of a major tournament, we have seven football teams. The names are Islamabad, Lahore, Sialkot, Faisalabad, Peshawar, Karachi, and Multan. They have to practice on 7 days of a week, each team on one day. Sunday being considered the last day of the week. मतलब कि सीक्वेंस में हमने लिखने हैं। तो कंडीशंस आर कि एक दिन में एक टीम प्ले कर सकती है, इस्लामाबाद मस्ट प्रैक्टिस ऑन मंडे, फैसलाबाद, तो इन कंडीशन को हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। इस्लामाबाद ऑन मंडे, फैसलाबाद बिफोर कराची, कराची बिफोर मुल्तान, एंड सियालकोट एंड लाहौर बिफोर पिशावर। So let's see our first question. The latest day in the week that Lahore can practice is, again let's bring the table. इस्लामाबाद उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये मंडे को ही सर्व कर सकती है। इफ़ वी सी, तो ये हमारे पास 3 टीम्स जो हैं ये इकट्ठी आनी चाहिए सीक्वेंस में अकॉर्डिंग टू दीज़ कंडीशंस। फैसलाबाद, उसके बाद कराची एंड देन मुल्तान। इनका सीक्वेंस हम चेंज नहीं कर सकते। तो इन तीनों को लिख लेते हैं हम, फैसलाबाद, कराची, मुल्तान। देन वी आर लेफ्ट विद सियालकोट, लाहौर एंड पिशावर। पिशावर क्योंकि बाद में आना है सियालकोट और लाहौर के, तो यहाँ हम लिख लेते हैं सियालकोट एंड लाहौर। इन दिस वे द लेटेस्ट डे दैट लाहौर कैन प्ले ऑन इज वेडनेसडे। तो दीज आर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। इफ अ पर्सन वेंट टू फुटबॉल ग्राउंड ऑन 3 consecutive evenings, he or she could see which of the following teams in order? So first option is Karachi, Multan and Sialkot. If we start writing Faisalabad from Tuesday, so it can be possible. Let's write it down. Faisalabad, Karachi, Multan, Sialkot and Lahore. So Karachi, Multan and Sialkot, it is possible, true. Other three क्यों वो ट्रू नहीं है वो हम देख लेते हैं। कराची, मुल्तान, फैसलाबाद। कराची, मुल्तान और फैसलाबाद इन्होंने थर्ड पे लिख दिया, मतलब कि इसको उल्ट कर दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। दे हैव टू बी इन ऑर्डर। इसी तरह इस्लामाबाद है, देन फैसलाबाद और सियालकोट,
फैसलाबाद के बाद तो कराची आना है, सियालकोट नहीं आ सकता, सो इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। लाहौर, सियालकोट एंड कराची, तो लाहौर, सियालकोट और लाहौर ने ऑर्डर में आना है एंड अगेन सियालकोट के साथ कराची नहीं आ सकता, बल्कि कराची से पहले फैसलाबाद ने हर हाल में आना है। So it is also wrong. Our answer is option A. Let's see the next question. On week, Sialkot practiced on Wednesday and Faisalabad practiced the next day. That week Lahore must have practiced on. अब इन्होंने खुद कंडीशन इस तरह की दे दी कि हमें इनको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो लेट्स सी, सियालकोट ऑन वेडनेसडे एंड ऑन द नेक्स्ट डे फैसलाबाद। So again, Faisalabad, Karachi, Multan. Here we have Peshawar and Lahore will come on Tuesday. That is our answer. जब तक वो खुद कंडीशंस को इस तरह मॉडिफाई ना करें, हमने हमेशा अपनी कंडीशंस को ही फॉलो करना है। देन है जी, इफ मुल्तान प्रैक्टिस ऑन थर्सडे, पेशावर, फैसलाबाद मस्ट प्रैक्टिस ऑन विच डेज? लेट्स सी, मुल्तान ऑन थर्सडे, देन फैसलाबाद, Karachi would be on Tuesday and Wednesday. We are left with सियालकोट, लाहौर एंड पेशावर। उन्होंने पूछा किस किस का है जी? पेशावर एंड फैसलाबाद। पेशावर इज ऑन संडे एंड फैसलाबाद इज ऑन ट्यूसडे, तो ए ऑप्शन इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। इफ कराची प्रैक्टिस ऑन सैटरडे, पेशावर मस्ट प्रैक्टिस ऑन विच डे ऑफ द वीक? Let's quickly write it down. Karachi on Saturday, so before Karachi there is Faisalabad, after Karachi there is Multan, so there will be Sialkot, Lahore and Peshawar. उन्होंने हमें पेशावर का पूछा है, Peshawar will practice on Thursday. So in this way you can solve these two analytical reasoning questions. I hope you understand these questions. Don't forget to like the video and subscribe our channel. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.